कभी ऊंट पहाड़ के नीचे तो कभी पहाड़ ऊंट के नीचे। राजनीति में कुछ ऐसा ही चीजें होती हैं। जब जरूरत होती है तो गठबंधन वाली दोस्ती कर लो और जब काम निकल जाए तो फिर से सियासी दुश्मनी चालू कर दो। आज हम बात करेंगे आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल की। हनुमान जी कब क्या कर जाएं, क्या बोल जाएं, किसी को अंदाजा नहीं होता। पिछले दिनों हनुमान जी जयपुर में थे, जहां कांग्रेस के विधायक अभिमन्यु पुनिया की शादी का रिसेप्शन चल रहा था। इस फंक्शन में सचिन पायलट भी पहुंचे थे। पायलट साहब को देखते ही हनुमान बेनीवाल भी उनके बगल में जाकर बैठ गए। एक तरफ बेनीवाल बैठे थे, दूसरी तरफ टीकाराम जूली और बीच में सचिन पायलट। अब जाहिर है, जब पायलट के बगल में जूली बैठे हैं तो ज्यादा बातचीत वो अपनी पार्टी के नेता से होगी। सचिन पायलट ने वैसा ही करते दिखे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि बेनीवाल की बात पर टीकाराम जूली हंसने लगे और सचिन पायलट के चेहरे पर भी हंसी आ गई। लेकिन हनुमान बेनीवाल की शक्ल ऐसी दिख रही थी कि मानो किसी बात का बुरा लग गया हो। खैर, बेनीवाल शादी समारोह में शामिल होकर लौट गए। कल वो सीकर पहुंचे थे, जहां मीडिया से सामने आए और ऐसी बातें कर गए जिन्हें सुनकर कांग्रेस बीजेपी वालों को चक्कर आ जाएंगे। आज जो हालात राजस्थान के अंदर बने, सबसे बड़ा जो भरोसा था राजस्थान का एक दूसरे पे, हर जाति का भरोसा आपस में टूट गया। गुजर मीणाओं को लड़ाया राजस्थान के अंदर, जाट राजपूतों को लड़ाया, वसुंधरा जी ने लड़ाया। उसके बाद भी जो नेता यही काम करते रहे। किसान कर्ज माफी, एमएसपी पे खरीद, पेपर लीक की घटनाएं जो राजस्थान के अंदर हो रही है, भारी भ्रष्टाचार जो राजस्थान के अंदर हो रहा है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई। जिस तरह गैंगवार की घटनाएं बढ़ी और खुलेआम गैंगवार राजस्थान, पहले जो महफूज जगह थी राजस्थान, बाहर के लोगों के लिए, पढ़ने के लिए लोग आते थे। हमारा मेयो अजमेर का, दूसरा आप देखोगे राजस्थान यूनिवर्सिटी का क्या रुतबा था, लेकिन अब लोग बाहर से पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। और स्टेट की भारतीय जनता पार्टी जो है, जिस तरह कांग्रेस से हाथ मिला लिया बीजेपी ने, और कांग्रेस के नेता सिर्फ हो उल्ला करके अपना टाइम पास करे। 25 दिन असेंबली चलेगी नहीं, चली नहीं, 10 दिन बाहर चले गए लोग। आप बताओ, राजस्थान के विधायकों को इसलिए भेजती जनता कि वहाँ जाके लोगों के हितों की बात करे, न कि खुद के फोटो छपाने के लिए, खुद का नाम छपाने के लिए हुड़दंग करे। हुड़दंग तो हर कोई कर सकता है। तो यह हालात जो स्टेट के अंदर ठीक नहीं। और मैंने हमेशा आरोप लगाया कि कांग्रेस बीजेपी मिला जुली का खेल है राजस्थान के अंदर। एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ है। अब आप यही सोचिए कि एनडीए के साथ गठबंधन तो कभी कांग्रेस के साथ अलायंस। ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल खुद ही कंफ्यूज हैं, उन्हें करना क्या है। आखिर कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी को कोसते रहते हैं, कभी कहते हैं कि दोनों मिले हुए हैं। अगर ऐसा होता तो हनुमान जी आप बार बार अपना पाला क्यों बदल देते हो, अपने स्टैंड क्यों नहीं कायम रखते और जनता को दिखा दीजिए कि बेनीवाल भी किसी से कम नहीं। एक वक्त था जब हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट को अपना करीब लाना चाहते थे और बीजेपी के नेताओं और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर भी बेनीवाल की खूब डोरे डाले थे। लेकिन बेनीवाल के पास ना तो किरोड़ी आए और ना ही पायलट मिल सके। जब हनुमान बेनीवाल ये देखते हैं कि पायलट की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है या फिर किरोड़ी को सुनने के लिए लाखों का सैलाब उमड़ रहा है, तो बेनीवाल भी यही लगता है कि काश ये दोनों नेता इसी पार्टी में होते, कितना अच्छा होता। खैर, ख्याल अच्छा है, लेकिन ख्याली पुलाव ख्यालों में अच्छे लगते हैं। हनुमान बेनीवाल को अब ऐसा लगने लगा है, इस बार तो बीजेपी ने बाजी मार ली थी, कहीं अगली बार कांग्रेस ना बाजी मार दे आए। इसीलिए 2028 की प्लानिंग करने लगे हैं, लोगों के बीच जाने लगे हैं और उन्होंने ये शुरुआत शेकावटी से की है।